हाय एवरीवन। आज हम एक कहानी सुनाएंगे। पढ़ाई नहीं होगी आज। तो ये कहानी मैंने कम से कम 30-35 साल पहले पढ़ी थी किसी मैगजीन में, और बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है। तो कहानी का नाम है उड़ता सन्यासी, क्योंकि उड़ने वाले सन्यासी की कहानी है। तो कहानी यूँ है कि एक राजा था, और वो थोड़ा सा सनकी स्वभाव का था, गुस्सैल था, किसी की बात नहीं सुनता था। बस एक बूढ़ा मंत्री था, उसकी बात वो सुन लेता था, क्योंकि वो मंत्री उसके बाप के ज़माने में भी मंत्री था। इसलिए वो उसकी इज्जत करता था और उसकी बात सुनता था, मानता था। एक दिन शाम को वो उस मंत्री को लेकर बाहर अपने बगीचे में, बाग में टहलने निकला। उनके साथ सैनिक थे, उनके पहरेदार थे, जैसे गार्ड होते हैं। तो वो बाग में पहुंचे, बाग में टहलने लगे, राज के बारे में बातें करने लगे। तो क्या देखते हैं कि इतने में एक उड़ता हुआ सन्यासी आया और दूर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और आराम करने लगा। ये देख राजा को गुस्सा आ गया। कहने लगा, हे सन्यासी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे बाग में मुझसे बिना पूछे आके बैठ जाए। उसने कहा, महाराज बस मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और चला जाऊंगा। नहीं, मुझे पूछे बिना कोई मेरे बाग में नहीं आ सकता। सिपाहियों, पकड़ लो इसको। तो वो बूढ़ा मंत्री बोला, महाराज गुस्सा ना करो, तुम इनसे उड़ने की कला सीख लो, आपके बहुत काम आएगी। तो राजा ने कहा, ठीक है सन्यासी, मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मुझे उड़ने की कला सिखानी होगी। तो वो सन्यासी कुछ बोलने लगा। बोलना कुछ नहीं, बस मुझे सिखाना है। तो वो सन्यासी हंसने लगा, महाराज आप में सीखने वाली एक भी बात नहीं, सीखने के लिए जो गुण होने चाहिए वो आप में एक भी नहीं। तो बस यही सुनना था। फिर तो राजा को गुस्सा आ गया। बोला, सिपाहियों पकड़ लो इस सन्यासी को और इसकी गर्दन काट डालो। तो सिपाही राजा का हुक्म सुनकर वो सन्यासी की तरफ बढ़े। तो सन्यासी को तो पता था कैसे उड़ा जाता है, वो फुर से उड़ा और वो गया। राजा और सिपाही देखते रह गए। तो राजा थोड़ा सा परेशान हुआ। तो फिर वो अपने बूढ़े मंत्री से बोला, इस सन्यासी की हिम्मत कैसे हुई कि मुझ में सीखने का कोई गुण नहीं है। तो वो बूढ़ा मंत्री बोला, महाराज बुरा मत मानना, वो सच कह रहा था, आप में सुनने का एक भी गुण नहीं है। वो बोला, मंत्री से बोला, वो कैसे, मुझ में कोई गुण नहीं। तो मंत्री बोला, महाराज सीखने के लिए कम से कम 3 गुण होने चाहिए, जो आप में एक भी नहीं। पहला गुण तो आप में सीखने की ललक, इच्छा, पैशन होना चाहिए। अगर आप में होता तो आप सन्यासी से बड़े प्यार से सीखते। मेरे कहने पर सीखने के लिए तैयार भी हुए, तो गुस्से में आ गए, तो आपने सीखने की कोई इच्छा नहीं लगी मुझे। दूसरी, सुनने की कमी, आप किसी की बात नहीं सुनते। वो सन्यासी आपको कुछ बोलकर समझाना चाहता था, बताना चाहता था, परंतु आपने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। तो सीखने के लिए सुनना तो बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, जिससे आप कोई सीखना चाहते हो, जो कोई आपको सिखाता है, उसके लिए अगर आपके मन में कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप सीख नहीं सकते। तो राजा चुप कर गया और सोचने लगा। तो बस यही कहानी है, और यही कहानी की शिक्षा है कि अगर सचमुच आप अपने जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो इन 3 गुणों को ज़रूर अपनाओ। तो पहला, अपने मन में कुछ जानने की, सीखने की इच्छा पैदा करो, पैशन पैदा करो। अगर ये आ जाएगा, तो फिर आप कहीं से भी कोई अच्छी पुस्तक से, लाइब्रेरी में जाकर, अध्यापक से, अपने मित्र से, बड़े भाई से, माता पिता से कुछ भी सीखना चाहोगे। तो दूसरी बात, जिससे भी आपने सीखना है, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे कोई भी हो, उनके लिए आपके मन में आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। और तीसरी बात, सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आप सुनोगे नहीं, तो सीखोगे नहीं। सचमुच बोलने से नहीं होता। अगर आप कोई बात बोल रहा है, समझा रहा है, आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे।
मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। वो जो होते हैं ना गूंगे बहरे लोग, जिसे हम डम्ब एंड डीफ बोलते हैं, वो असल में गूंगे नहीं होते, सिर्फ बहरे होते हैं। वो बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्हें कभी सुना ही नहीं, कि कोई शब्द सुना ही नहीं, इसलिए वे ऊ आ ई करते हैं, कोई बोल नहीं पाते। पर आजकल तो उनको इशारों से या वैसे लिप मूवमेंट से उनको बोलना भी सिखा दिया जाता है। तो इससे पता क्या चलता है, वो क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि वो सुन नहीं सकते। इसलिए जब हम सुनेंगे नहीं तो कोई सीख नहीं पाएंगे। तो दूसरा, जब आप बोलते हो तो आपके अंदर में जो ज्ञान है वही बोलोगे, और अगर अगर आप सुनते हो तो जितना ज्ञान आपके पास है वो उसमें कुछ नया ऐड होगा। तो इसलिए बस इन गुणों को अपनाओ, इसी को लेकर कुछ सीखो, पढ़ो, तो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो बस ये एक छोटी-सी कहानी थी। ये शिक्षा बहुत शिक्षादायक लगती है मुझे, तो इसको समझो और अपने जीवन में अपनाओ और आगे बढ़ो। तो अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।